हरितालिका व्रत के दिन यह जरूर करती हैं महिलाएं। इस दिन अखंड सौभाग्य की कामना के लिए महिलाएं और युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, पाठ करती हैं और मनोयोग से पूजा करती हैं। इस दौरान नई दुल्हनें अपने मायके में झूला झूलती हैं और सखियों से अपने पिया और उनके प्रेम की बातों का रस लेती हैं। प्रेम के बंधन को मजबूत करने के लिए यह व्रत रखती हैं। यह प्रेम के रूप में भी व्रत जाना जाता है। इस दिन हरी हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। इस दिन जो है महिलाएं सुहाग का प्रतीक मानकर मेहंदी लगाती हैं। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलित करती हैं। इसलिए इस दिन महिलाएं मेहंदी जरूर लगाती हैं और अपने हाथों में अच्छे ढंग से मेहंदी लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि मेहंदी भावना को नियंत्रित करता है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। जरा सा भी क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की मदद करता है, महिलाओं को बिल्कुल शांत चित्त रखता है। सुहागन महिलाएं प्रकृति की हरियाली को अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं। नई दुल्हनों को उनकी सास उपहार भेजकर आशीर्वाद देती हैं। आशीर्वाद में सभी चीज की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर इस व्रत का महत्व यह है कि सावन की फुहारों की तरह सुहागन जो महिलाएं हैं वह प्रेम की फुहारों से अपने परिवार को खुशहाली दें और वंश बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से आपको शांति से अच्छे से पूजा पाठ करना चाहिए। भूल कर भी ना करें हरितालिका तीज के दिन यह 6 काम बिल्कुल भी ना करें महिलाएं। इस दिन जो महिलाएं इस दिन जो गलतियां हो जाती हैं उसकी सजा अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए इस व्रत में महिलाओं को बेहद संयम से, बेहद सावधानी से, सतर्कता के साथ रखना पड़ता है। यह पर्व भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और युवतियों को पूरी रात जागरण करना चाहिए, उनको जागना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महिला व्रत के दौरान अगर सो जाती हैं तो वह अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेती हैं। इसलिए निश्चित रूप से नहीं सोना चाहिए। हरितालिका जो है निर्जला व्रत होता है। यह जो है इस दिन बिल्कुल पानी नहीं पिया जाता है। इस दिन व्रत के दौरान कोई महिलाएं या युवतियां अगर फल खा लेती हैं तो उसे अगले जन्म में बानर का जन्म मिलता है। ऐसी मान्यता है, शास्त्रों के द्वारा ऐसा कहा गया है। हालांकि इस दिन कुछ खाने पीने का प्रतिबंध माना गया है, फिर भी कोई महिलाएं यदि व्रत के चलते शक्कर का सेवन कर लेती हैं, शक्कर जो मीठा होता है, तो वह अगले जन्म में मक्खी बन जाती हैं। तो निश्चित रूप से शक्कर का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दौरान 24 घंटे जल की एक भी बूंद नहीं पी जाती है। फिर भी कोई युवतियां या सुहागिन महिलाएं जल पी लें तो वह अगले जन्म में मछली बनकर जन्म लेती हैं। तो निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में पानी भी वर्जित है। जो महिलाएं या युवतियां इस दिन यह व्रत नहीं रखती हैं उससे अगले जन्म में मछली का जीवन मिलता है। इसके अलावा शेरनी भी यदि इस दिन मांस या मछली का सेवन कर लेती हैं तो उसे भी इसका श्राप मिलता है, उसे भी यह भोगना पड़ता है। हरितालिका जो व्रत है इसका काफी महत्व है। इसके महत्व के बारे में सुहागिन महिलाएं या युवतियां इस व्रत के दौरान यदि दूध पी लेती हैं तो वह अगले जन्म में उसे सर्प की योनि मिलती है। इसलिए निश्चित रूप से इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ यह जो पावन पर्व है इसे मनाना चाहिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।
हरितालिका तीज 2020 की तारीख व मुहूर्त 21 अगस्त 2020 शुक्रवार। प्रातः काल मुहूर्त 5:53 से 8:29 तक। अवधि 2 घंटे 36 मिनट। प्रदोष काल मुहूर्त 6:54 से 21:06 तक। हरितालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज मनाई जाती है। दरअसल भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती है। विधवा महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत निराहार और निर्जला किया जाता है। यह काफी कठिन व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था। हरितालिका तीज व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति और सभी चीजों में वृद्धि होती है। हरितालिका तीज व्रत के नियम। हरितालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण करने का विधान है। हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ा नहीं जाता है। प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत कुमारी कन्या, सौभाग्यवती स्त्रियां, शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा है। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत वह कुमारी कन्याएं या कुमारी बालिकाएं, सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। शास्त्रों में विधवा महिलाओं को भी यह व्रत रखने की आज्ञा दी गई है। इसलिए इसको शांति से, संयम से पूजा पाठ करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत पूजा विधि। हरितालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरितालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगूछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए व ककड़ी हलवे का भोग लगाकर व्रत खोले। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। आज के दिन स्नानादि के बाद हरितालिका तीज व्रत वह प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद के 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है, जो सायंकालीन प्रदोष काल होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू,
रेत व काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाना चाहिए। अगर गंगा जी करीब में है तो वहां से बालू लाएं, वहां से मिट्टी लाएं। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी पर रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा वहां पे स्थापित करें। उसके बाद अच्छे से पूजन पाठ करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का जो है षोडशोपचार पूजन करें। पूजन करने के पश्चात निश्चित रूप से सुहाग की पिटारी में सुहाग की जितनी सारी वस्तुएं होती हैं वह रखकर माता पार्वती को चढ़ाना चाहिए। इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान करने से सभी ग्रह हमारे अनुकूल होते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज व्रत का पौराणिक महत्व। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। हिमालय पर गंगा नदी के तट पर माता पार्वती ने भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता हिमालय बेहद दुखी हुए। एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे विलाप करने लगी। एक सखी के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। इसके बाद अपनी सखी की सलाह पर माता पार्वती वन में चली गई और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। इस दौरान भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की आराधना में मग्न होकर रात्रि जागरण किया। माता पार्वती की कठोर तप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और पार्वती जी की इच्छा अनुसार उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं।